आगामी लोकसभा चुनावों में वैसे तो बिहार में सभी सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर सीट और टिकट बंटवारे में भी तकरार देखने को मिल सकती है। ऐसा ही एक सीट है मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। इसके बारे में कहा जाता है रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का, यानी कि क्षेत्र में यादवों के हाथों में सत्ता की चाबी है और अभी तक सही भी साबित होता नजर आ रहा है। इसी के दम पर यह क्षेत्र कभी राजद का गढ़ कहा जाता था, लेकिन बाद में जदयू ने भी इस क्षेत्र में लोगों का भरोसा जीता। हालांकि जीतने वाली पार्टियां भले ही बदली, पर यादव समाज के लोगों का क्षेत्र में कब्जा बरकरार रहा। वैसे इस बार जदयू के महागठबंधन में शामिल होने और पप्पू यादव का राजद के साथ नजदीकियां देख मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हॉट सीट बन गया है। दरअसल 1989 से यह सीट जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच बांटता आया है। शरद यादव जहां इस सीट से 4 बार तो 2 बार लालू यादव तो 2 बार पप्पू यादव सांसद बने। हालांकि पप्पू यादव राजद में रहते हुए यहां से जीते थे। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और क्षेत्र में लगातार सक्रिय भी हैं। देखा जाए तो इस क्षेत्र में पप्पू यादव की अच्छी पकड़ है, वहीं यहाँ राजद का भी दबदबा है। इनके अलावा जदयू के दिनेश चंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव 2019 में यहाँ से जीत हासिल की थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जदयू के महागठबंधन में शामिल होने और पप्पू यादव के राजद से करीबी के बाद यह सीट किसके हिस्से में जाएगा। अगर पिछले चुनावों को देखें तो जदयू के दिनेश चंद्र यादव ने राजद के शरद यादव को मात दी थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं तीसरे स्थान पर पप्पू यादव रहे थे, जबकि चौथे स्थान पर नोटा था। यानी कि क्षेत्र की जनता को राजद और जदयू के बाद जाप के पप्पू यादव पर भरोसा है। बस इसी को देखते हुए इस सीट को लेकर महागठबंधन में माथापच्ची होने की संभावना है। जाहिर सी बात है कि यह फिलहाल जदयू का सिटिंग सीट है। ऐसे में नीतीश कुमार जरूर चाहेंगे कि यह सीट उनके पार्टी के हिस्से में आए, पर कहीं अगर यह सीट जदयू के हिस्से में नहीं गया तो फिर दिनेश चंद्र यादव किधर जाएंगे। देखें तो उन्हें पिछली बार बड़ी जीत मिली थी। ऐसे में अगर वे अपने क्षेत्र में उम्मीदवार नहीं बन पाते तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वे पाला बदल लें। वैसे भी भाजपा के पास क्षेत्र में कोई दमदार उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में बीजेपी भी दोनों हाथों में ऐसे मजबूत नेता को अपना सकती है। वहीं अगर यह सीट जदयू या राजद के पास गया और पप्पू यादव को महागठबंधन ने झटका दे दिया तो फिर वे भी निश्चित रूप से क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहीं जिस तरह का उनका क्षेत्र में प्रभाव है, उसको देखते हुए उन्हें जीत भी मिल सकती है, और अगर जीत नहीं भी मिलती है तो भी वे महागठबंधन को जोरदार झटका दे सकते हैं। यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में मधेपुरा में पप्पू यादव बड़ा फैक्टर साबित होते नजर आ रहे हैं, चाहे वह महागठबंधन में रहें या फिर इससे बाहर। लेकिन इस बार वह अपने क्षेत्र में किसी अन्य दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। वैसे देश में मंडलवादी राजनीति की प्रयोग भूमि और यादव लैंड के नाम से मशहूर मधेपुरा में 13% मुस्लिम व 22% यादव है, जिसके कारण राजद का माय समीकरण यहाँ खूब चलता है। वैसे यहाँ ब्राह्मणों और राजपूतों की भी अच्छी आबादी है, जिससे बीजेपी को बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। अब देखना यह है कि आगामी लोकसभा चुनावों में मधेपुरा क्या गुल खिलाता है, खासकर महागठबंधन के तरफ से क्षेत्र में कौन उम्मीदवार बनता है, इस पर सभी की नजरें रहेगी। वहीं पप्पू यादव भी फिर से सांसद बनने की भरपूर कोशिश करेंगे। ऐसे में वे महागठबंधन के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं या फिर अपने दम पर, यह सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब जानने के लिए लोगों को इंतजार करना होगा।